हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया चंद स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रियाश व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अभी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो है, पहली बात तो ये कोई व्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो सोच लो, या फिर कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, तो आई थॉट मैं वीडियो बना लेती हूँ। वैसे भी मैं रूम में बोर हो रही हूँ, मैं आपको बता दूँ। आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो अभी मैं हूँ मुंबई में, आप लोगों को पता ही होगा। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो गए हैं अपने ऑफिस, उनको काम था, लाइक उन्हीं के काम से हम लोग मुंबई आए हैं। तो वो तो अभी यहाँ पर है नहीं। सोचा तो हम लोगों ने था कि दोनों साथ में ये वीडियो बनाएंगे। मे बी मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन ना दे पाऊँ और उनको ज़्यादा पता होता, बट फिर मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट ना करते हुए, मैं दिन भर बहुत परेशान हो रही हूँ, तो मैं ही वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, मैं ही वीडियो बना लेती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या ही चल रहा है, वॉर की मतलब कैसे सिचुएशन हो रही है। तो आ, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन ये बात भी बोलनी ज़रूरी थी। दोस्तों, हम लोगों ने प्लान करा था, जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे हम लोग जाएंगे इंटरनेशनल ट्रिप पे। तो हम लोगों ने प्लान कर दिया था, सब कुछ हो गया था, हम लोगों ने टिकट्स वगैरह बुक कर दी थी। हम लोग मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम, मेरे हस्बैंड तो आपको पता ही है मर्चेंट नेवी में है, तो उनका आना जाना है बाहर, वो हर बहुत सारी कंट्रीज़ उन्होंने घूम दी है, फॉरेन कंट्रीज़। बट मेरा तो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, लाइक मैं पहली बार विदेश जाने वाली थी, जो कि मेरे बकेट लिस्ट में था कि हाँ मुझे जाना है। हाँ, मतलब हर किसी के होता ही है दोस्तों, ऐसी मैं पहली लड़की तो नहीं हूँ, हर कोई सोचता होगा। तो हम लोग जाने वाले थे, सब चीज़ हो गया था, बट एट द एंड मेरे वीज़ा में प्रॉब्लम आ गई कुछ, लाइक वीज़ा में प्रॉब्लम आ गई। एक बार के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई, हमने अपनी फ़्लाइट रीशेड्यूल कर दी थी, और एंड में हमें पता चल, मतलब ये सारी सिचुएशन वॉर वाली सिचुएशन हो गई थी। तो लाइक अब आपको पता है, जान बची तो लाखों पाए, वो कहावत है ना। तो घूमने के तो दिन ही दिन है दोस्तों, कि मैं ऐसे हाँ, थोड़ा सा बुरा तो लगता है, हर किसी को बुरा लगेगा कि यार हमने इतना अच्छा प्लान करा था, हम लोग जाने वाले थे, मैं तो इतनी एक्साइटेड थी, मेरी इतनी शॉपिंग करी हुई थी, मैंने इतनी शॉपिंग करी हुई थी, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। तो खैर, ये बहुत टेम्प्रेरी चीज़ें हैं जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों से, कि शॉपिंग करी थी, ये वो, तो अपनी जान से बढ़ के कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। तो लेकिन मतलब उस टाइम पे बुरा तो लगता ही है, देखो है ना, इंसान है हम लोग, इंसानों को बुरा भी लगता ही है। तो उस टाइम पे मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार ऐसे क्यों हो गया फ़्लाइट। जब ये बुरा तब नहीं लगा है जब कि ये वॉर हो रही है, इस वजह से हमारा ये कैंसिल हुआ, इस वजह से बुरा लग रहा था कि वीज़ा में दिक्कत आ रही है, हमारे ई वीज़ा में, ऑनलाइन वीज़ा में दिक्कत आई, तो उस वजह से बुरा लगा कि हमें फ़्लाइट रीशेड्यूल करानी पड़ी। लेकिन बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और शायद हमारी किस्मत में ये सब मतलब कहने का मतलब है, हमारी किस्मत में अच्छा लिखा होता, अच्छा लिखा था, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारी फ़्लाइट वो कैंसिल हुई, सॉरी वीज़ा में दिक्कत आई, उसकी वजह से हमें रीशेड्यूल करानी पड़ी। मई एंड की करवाई थी इवन हम लोगों ने रीशेड्यूल फ़्लाइट, बट द थिंग इज़ कि तब तक के लिए वॉर वगैरह हो गई, तो उस वजह से घर वाले तो हमारे बिल्कुल डर गए, वो वैसे ही डरे हुए थे जब हमारी फर्स्ट भी फ़्लाइट थी। तो सब लोगों ने मना ही करा, और हम लोग इतने भी बेवकूफ़ तो नहीं हैं, हम लोग क्यों ही जाते। आपको पता है ज़्यादा तो ख़तरा एयर स्पेस में ही, मतलब फ़्लाइट्स वगैरह का ही था, कई सारे आप लोग देख रहे होंगे, ये एयरपोर्ट्स वगैरह भी बंद हो गए, तो मतलब थोड़ा था। इवन हम लोग मुंबई भी आए, तो आपको मैं बता नहीं सकती, हम बिल्कुल भी फ़्लाइट से नहीं आ रहे थे, वो तो एंड मोमेंट पे हमें फ़्लाइट करनी पड़ी, क्योंकि दोस्तों जो ट्रेन थी हमारी, वो इतनी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट में चल रही थी, जबकि हमने आने से पहले 5-6 दिन पहले हम लोगों ने ट्रेन की टिकट बुक कर ली थी, और मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं उनके साथ आऊँ, इसलिए मैं उनके साथ आई, वरना हम शायद मैं आती भी नहीं मुंबई। बट जो भी है, तो हम लोगों को एट द एंड लाइक कल हमें आना है, और रात को पहले दिन हम लोगों ने फ़्लाइट की टिकट्स बुक करी।
तो वो भी डर डर के, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं। और आपको मैं बता दूं, हमारे साथ आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, हमारी फ़्लाइट कैंसिल हुई। हमारी थी 8:30 बजे की फ़्लाइट। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, 8:30 बजे की फ़्लाइट थी हमारी रात की, और वो 2:30 बजे हो गई, पोस्टपोन हो गई 2:30 बजे। कहाँ 8 कहाँ 2:30 रात के, और हम एयरपोर्ट पे करे तो करे क्या। इतनी फिर कैसे कैसे करके एक और फ़्लाइट वो करी, मतलब शेड्यूल करी। तो 12 बजे करा, 2:30 बजे होता तो फिर मेरे हस्बैंड को नेक्स्ट डे जाना भी था, जैसे कि वो आज गए हैं ऑफिस, टाइम से पहुंचना था। तो कैसी कैसी चीज़, ये सिचुएशन सिर्फ इसलिए हो रही है कि लोग फ़्लाइट्स में कम ट्रैवल कर रहे हैं, और उनका भी वो अपना नुकसान नहीं देख के सारे मतलब 8:30 बजे वाले में कम पैसेंजर रहे होंगे, तो उन्होंने उसको पोस्टपोन करके 2:30 बजे वाले में कर दिया। लाइक पहले वाली फ़्लाइट के भी अगली फ़्लाइट में भरे जा रहे हैं। ऐसी ऐसी वाली सिचुएशन है, मतलब अभी कहने का मतलब ये है। तो हम लोग तो बिल्कुल भी वो नहीं कर, इवन मैं तो अपने हस्बैंड को अभी भी बोल रही हूँ कि आप फ़्लाइट मत बुक करना वापस के लिए, प्लीज़ ट्रेन ही करना। बट वेटिंग लिस्ट है अभी भी ट्रेन वगैरह की, तो देखते हैं जैसे सिचुएशन रहेगी, फ़्लाइट में जाएंगे या ट्रेन में जाएंगे। लेकिन सबसे मेन है अपनी सेफ्टी। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए कि हम लोग बाहर जा रहे थे, हम लोगों ने काफ़ी कुछ प्लान करा हुआ था, बट कहते हैं ना, जो चीज़ किस्मत में होती है वही हमको मिलती है। हम कितना भी जोर लगा लें, हम सोचेंगे कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन जो हमारे लिए हमारे किस्मत में लिखी होगी हमें वही चीज़ मिलेगी, चाहे हमारे पास कितने ही पैसे हो। हम किसी भी चीज़ को मेरे हस्बैंड की बोलने का मतलब था कि तुम्हारे किस्मत में अभी विदेश यात्रा नहीं है। कहते हैं उसका भी वो बनता है, योग बनता है, तो तुम्हारे किस्मत में नहीं है। तो शायद उनकी बात सच हो। तो एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि जब भी आपको फॉरेन कंट्री या इंटरनेशनल अपनी ट्रिप पे जाना हो किसी को, तो जो ई वीज़ा होता है, लाइक ऑनलाइन वीज़ा जिसे बोलते हैं, उसको एटलीस्ट 15 डेज़ पहले आपको अप्लाई करना चाहिए। उसमें सैटरडे और संडे काउंट नहीं होता है उनका, लाइक उस दिन उनकी छुट्टी होती है जो भी है। तो आपको 15-20 दिन पहले अपना ई वीज़ा हमेशा अप्लाई कर देना चाहिए। हम लोगों ने भी करा था, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स में हो गया था। लाइक हमने 10 दिन पहले करा था, नहीं 10 दिन नहीं, हाँ आई थिंक 10 दिन या फिर 8 दिन, 8-10 दिन पहले, क्योंकि हमें जैसी इन्फॉर्मेशन थी कि 4-5 दिन में ई वीज़ा आ जाता है। आई नो ई वीज़ा 4-5 दिन में आ जाता है, लेकिन वो 4-5 दिन में सैटरडे संडे काउंट नहीं होते हैं। तो हमारे केस में ये हुआ कि सैटरडे संडे बीच में आ गया और वो डेज़ काउंट नहीं हुए, उनकी छुट्टी वगैरह होती होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जाना है और जिस कंट्री में ऑनलाइन वीज़ा चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको 15-20 दिन पहले टिकट बुक करने के, इवन मैं तो कहती हूँ टिकट बुक करने के तुरंत बाद ही ई वीज़ा अप्लाई कर लेना चाहिए आप लोगों को। तो लाइक हमारे साथ जो हमारे वीज़ा में दिक्कत हुई, तो वो आपको फेस ना करनी पड़े, इसलिए मैं आपको ये पहले ही बता रही हूँ कि आप लोग पहले मतलब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें। और वैसे तो हम लोगों ने ज़्यादा वीडियोस भी नहीं देखी, हम जा रहे थे, वीडियोस नहीं देखी। हम लोगों ने अपने ही लेवल पे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी। कोशिश बोले तो हम लोग ट्राई कर रहे थे अपने लेवल पे कि हाँ हम ये कर पाएंगे, लेकिन शायद हम लोग को थोड़ा बहुत वीडियोस देखनी चाहिए थी, या फिर इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी कि वीज़ा ये सब अप्लाई करने से पहले जो भी है। तो हमारे साथ इसलिए ऐसा हुआ, आप लोग के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ई वीज़ा यानी कि ऑनलाइन वीज़ा, काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ऑनलाइन वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। तो वो आपको पहले ही कर देना है, मतलब 15-20 दिन पहले। ये मैं 4-5 बार बोल चुकी हूँ अभी, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ इसलिए। और जब हमारे साथ, जब हमारे वीज़ा में दिक्कत आई, मतलब कैंसिल हो गया था, उसके बाद हमारे पास केवल 4 दिन थे, और उसमें भी सैटरडे संडे आ गया, तो वो वैसे ही अप्रूव नहीं हो सकता था। 5 दिन तो मैक्सिमम चाहिए किसी के लिए भी। हमने उनको मेल करा जिस कंट्री हम जा रहे थे, मैं अभी कंट्री का नाम रिवील नहीं करूँगी, इन फ्यूचर अगर हमारा प्लान होगा कभी जाने का मैं आपको बता दूँगी। लेकिन हम किस कंट्री जा रहे थे वो मेरे लाइक ठीक है यूरोपियन कंट्री थी, बट हाँ तो हम लोग जा रहे थे, तो लेकिन ये सब सीन हो गया, तो फिर क्या कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को
और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग ने टिकट करी, फिर हमें रिफ़ंड आया होगा या नहीं आया होगा, हमारे पैसे बर्बाद हो गए होंगे या क्या हुआ होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, इसको बोलते हैं कि लक। तो किस्मत की बात है दोस्तों। हमारे साथ टिकट भी हमारी लाइक हमारी टिकट हमारी वजह से, अगर किसी एयरलाइन की वजह से आपकी टिकट पोस्ट मतलब कैंसिल हो या फिर प्रीपोन हो जाए 1 घंटा, या फिर पोस्टपोन हो जाए 1 घंटा, 1 घंटा पहले हो जाए फ़्लाइट या 1 घंटे बाद हो जाए फ़्लाइट, तो आपको फुल रिफ़ंड मिलता है। फुल रिफ़ंड मिलता है आपको। जितना अमाउंट का आपने टिकट बुक करा है उतना अमाउंट आपको रिफ़ंड मिलता है। प्लान बी होता है ये, ठीक है। और प्लान मतलब ए क्या होता है कि आपको हाफ़ रिफ़ंड मिलेगा, वो भी किसी किसी में होता है कि हाफ़ रिफ़ंड आपको मिलेगा, तो हाफ़ मिलता है, ऐसा होता है मैक्सिमम। उसमें भी ये होता है कि आप इतने घंटे से पहले या फिर मतलब क्या बोलते हैं, आपकी फ़्लाइट से कितने घंटे पहले आप कैंसिल करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना रिफ़ंड मिलता है। तो ऐसा भी होता है। बट हमारे केस में क्या हुआ कि हमने कस्टमर केयर को कॉल करा, इतना सारा वॉर का सिचुएशन हो रहा था, तो हमें तो ऑब्वियसली ट्रैवल नहीं करना था। पहले हमने रीशेड्यूल कर दिया था फ़्लाइट, बट जब इतना वर्स सिचुएशन हुआ, मतलब ये वॉर वाला, तो फिर हम लोगों ने, हमारी फैमिलीज़, हम लोगों ने सबने डिसाइड करा कि हम नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे यार, कॉमन सेंस वाली बात है एक कि कंट्री में इतना कुछ हो रहा है और हम घूमने जाएंगे, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो फिर हम लोगों ने कस्टमर केयर को कांटेक्ट करा कि हमें मतलब कैंसिल करवानी है फ़्लाइट, तो रिफ़ंड के लिए वो करा। तो इवन तो सच बताऊँ तो हमने रीशेड्यूल के लिए ही फिर भी ट्राई करा कि चलो अगर इस मंथ ना जाएं तो 1 2 3 4 महीने बाद की कर लेते हैं फ़्लाइट, हमारे पैसे तो वेस्ट नहीं होंगे कम से कम टिकट के, हम बाद में चले जाएंगे, ऐसा सोचा था हमने। बट जो कस्टमर केयर में जिनसे मैंने बात करी, उन्होंने उसी टाइम मुझे बता दिया, थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे बताया कि आपकी फ़्लाइट डिले हो गई है 50 मिनट, नॉट 1 घंटा, ओनली 50 मिनट। तो अगर एक, मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि अगर 1 घंटा डिले होती है फ़्लाइट या फिर प्रीपोन होती है फ़्लाइट, तभी पूरा अमाउंट आपको मिलता है, लाइक रिफ़ंड मिलता है। पूरा जितने पैसे आपने टिकट के भरे वो सारे पैसे आपको वापस मिलेंगे। बट वो थे 50 मिनट, यानी कि 10 मिनट कम, ठीक है। तो उन्होंने हमारी बात इंडिगो के कस्टमर केयर में करवाई, जो मतलब होते हैं हमारी जो फ़्लाइट थी उनके कस्टमर केयर में करवाई। तो फिर हम लोगों ने उनको कन्विंस करके कैसे तैसे, मेरे हस्बैंड ने बात करी फिर उनसे कि लाइक मेरी वाइफ नहीं आ सकती है, उसकी ड्यूटी है, हमने तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी मतलब उनको करा। तो फिर उन्होंने हमारा फुल अमाउंट हमें रिफ़ंड कर दिया दोस्तों। लाइक हमारा फुल अमाउंट रिफ़ंड आ चुका है विद इन 5 to 4 डेज़ और 6 डेज़, ऐसी हमारा रिफ़ंड आ गया था हमें ऑल टोटल। तो ये थी बात, ये मैं आपको बताना चाह रही थी कब से। तो मैंने सोचा मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। खैर जो भी है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। स्टार्टिंग में बुरा लगा, बट अभी ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि सब ठीक है। और उससे भी अच्छी बात, हम लोग एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो वो आपको मेरे आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा दोस्तों, बहुत ही जल्द पता चलने वाला है आप लोगों को। बट इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। मैंने सोचा मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ मैं व्लॉग्स बनाऊंगी, मैं पहली बार जा रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या होगा। लाइक हर एक इंसान ऐसा सोचता है, तो मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मैंने भी काफ़ी सपने देख लिए थे। बट अगर सही सलामत रहेंगे तो अगले साल जाएंगे, अगले साल नहीं जाएंगे, इसी साल जाएंगे, जब भी जाएंगे, लेकिन बस ठीक रहना चाहिए। और ये सब चीज़ें तो लगा हुआ है हमेशा का। तो चलो दोस्तों, इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही, इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ और मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। अपने हस्बैंड के साथ ये वीडियो बनाने वाली थी दोस्तों मैं, अब देखो मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं है, इसलिए मुझे ये अकेले ही करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं,
वैसे भी उनको वो तो बचते ही हैं इस चीज़ से कि हाँ मैं व्लॉग में ना आऊँ, मैं वीडियो में ना आऊँ। तो कोई बात नहीं, उनके मन की हो गई और मैंने ये वीडियो बनानी थी तो मैंने भी वीडियो बना दी। तो चलो दोस्तों, अब बहुत हो गया। मैं जब चालू हो जाती हूँ बोलना तो मेरा जो स्पीकर है वो बंद नहीं होता। लाइक मैं बोलते रहती हूँ, कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में आता रहता है। और हाँ, एक और बात, सॉरी एक और बात, एंड कर दिया फिर भी बोल रही हूँ। हाँ, तो मेरे को मतलब कमेंट आया था एक लड़की का, आई थिंक मेरे वीडियो पे। तो वो बोल रहे थे कि एक नहीं, दो लोगों का कमेंट आया था। पहले तो उस कमेंट की बात करते हैं। मेरे हस्बैंड के लिए बोल रहे थे कि कितने रूड हैं, अच्छे से बात नहीं करते। एक्चुअली वो, मैं सच बताऊँ तो उनका नेचर ही ऐसा है और वो मीन नहीं करते उस चीज़ को। वो ऐसी जस्ट नॉर्मल चिल उसमें बोलते हैं, ऐसा नहीं है। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं दोस्तों, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरे हस्बैंड के रूप में मेरे हस्बैंड मिले। क्या बोल रही हूँ, मतलब मुझे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं भाई। ऐसा आप लोगों ने परसीव करा, वो आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ, लेकिन मुझे आदत पड़ चुकी है अब उनके ऐसे। वो कुछ भी मजाक मजाक में बोल देते हैं, ऐसा वो मीन नहीं करते चीज़ों को। तो मुझे जब वो कमेंट पढ़े मैंने, मुझे बड़ी हंसी आई। और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल सोचने लगे कि मैंने क्या बोला, ऐसा क्या बोला होगा। बट वो ऐसे ही करते हैं कभी कभी, थोड़ा ऐसे लगता है दूसरे इंसान को कि ये गुस्से में है, चिड़े हुए, बट वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। वो बहुत ही अच्छे हैं। इवन मेरे वीडियोस पे, इंस्टा पे, कहीं पर भी कुछ ऐसे कमेंट्स आए होते हैं, वो उनका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। वो हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, उनकी वजह से ही मैं वीडियोस बनाती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ। आप लोग को यार सब कुछ पता है, बहुत सारे लोगों को जो मुझे जानते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत है नहीं। बट उस कमेंट के को पढ़ के मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाई, क्या रिप्लाई करूँगी, इसलिए मैं अभी बोल रही हूँ वीडियो में। तो खैर कोई बात नहीं, अपना अपना वो है सबका नज़रिया देखने का चीज़ों का। हम किसी को बुरा भी नहीं बोल सकते। आप लोगों ने जो परसीव करा आप वही बोलोगे, आपकी भी कोई गलती नहीं है इसमें। बट कोई नहीं, आइंदा से वो भी ध्यान रखेंगे कि वो ऐसे ना करे वीडियो में। वैसे वो नहीं आना चाहते मेरे वीडियोस में, वो ज़्यादा आते नहीं हैं। और दूसरी बात, हम लोग सोचे थे हम लव स्टोरी का वीडियो, मतलब हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, और हमारी लव मैरिज है तो हमारी स्टोरी क्या है, हमारी शादी कैसे हुई, क्या कुछ हुआ, वो सोच रही थी कि वैसा एक वीडियो बनाएंगे। तो वो तो मेरे हस्बैंड के साथ ही पॉसिबल हो पाएगा। अगर मुझे अकेले बनाना होता तो मैं कब का बना चुकी होती। जब वो, मैंने उनका वेट किया है कि जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ जाएंगे उसके बाद ही मैं ये वीडियो बनाऊँगी। तो अभी जब वो हैं मेरे साथ तो हम लोगों को अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा था दोस्तों। कभी मेरे मायके जा रहे थे, कभी कुछ, अभी उनका काम है, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती है। तो जैसे ही हम लोग को टाइम मिलेगा हम लोग वो वीडियो बनाएंगे और जल्द मिलेंगे आप लोगों को। तो चलो दोस्तों, अब तो सच में वीडियो को एंड करती हूँ, वरना आप लोग सोचोगे कितना बोलती है लड़की। चलो बाय, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और आई होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आएंगे। बाय।